नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने इस फॉर्मूले को ब्रह्मास्त्र मान लिया है अपनी कुर्सी बचाने का, कि काम कैसा भी करे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहेंगे, राहुल गांधी को ट्रोल करते रहेंगे, तब तक कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी संसद में ऐसा ही किया। देश में रोजाना ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पब्लिक सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही है कि आखिरकार हमारे रेल मंत्री कुछ करते क्यों नहीं। कुछ नहीं कर सकते तो आखिरकार इस्तीफा तो कम से कम दे सकते हैं। कई बार जिस तरह वीडियो शेयर करते हैं उसे लेकर उन्हें रेल मंत्री कहा जाता है, और आज संसद में जब विपक्ष की तरफ से रेल मंत्री वाला कमेंट आया तो अश्विनी वैष्णव गुस्सा हो गए और राहुल गांधी पर क्या बोले, जरा सुनिए। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज्य में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता है। केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो। एक भी लोग, आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं? किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी? दोस्तों, रेल मंत्री का यह बयान दिखाता है कि राहुल गांधी की लोको पायलट से मुलाकात पर रेल मंत्री खुश नहीं है, मोदी सरकार खुश नहीं है। अगर नेता विपक्ष कम से कम लोको पायलट के हालात का संज्ञान लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो रेल मंत्री को आखिरकार क्यों समस्या होनी चाहिए? कहा जाता है कि राजनीति कर रहे हैं तो आपको उनके हालात सुधारने चाहिए। लोको पायलट ने जिस तरह राहुल गांधी के सामने मुद्दा उठाया था और कहा था कि हम मानवीय हालात में भी काम नहीं करते, 14 घंटे की शिफ्ट होती हैं, तो क्या राहुल गांधी ने ये बातें बोली थी या खुद रेलवे के स्टाफ ने ये बातें बोली थी? तो उस पर लॉजिक के साथ जवाब देने की बजाय रेल मंत्री आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी लोको पायलट के साथ जाकर रील बनाते हैं। इसके बाद संसद में रेल मंत्री हाय हाय के नारे लगने लगते हैं। वहीं लगातार ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर रेल मंत्री ने जो लॉजिक दिया वो समझ नहीं आया। पुरानी सरकारों के आंकड़े गिना दिए कि देखिए पुरानी सरकारों में कितने एक्सीडेंट हुए थे और अब कितनी कमी आ गई है। समय के हिसाब से कोई भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। दुनिया के कई देशों में रेल एक्सीडेंट नाम मात्र के बच गए हैं और हमारे यहां आम बात हो गई है। खड़ी ट्रेन में कोई जाकर ट्रेन ठुक जाती है, कभी कोई ट्रेन पहले से डिरेल होती है, उसमें आकर कोई ट्रेन टक्कर मार देती है। ऐसे तरीके से एक्सीडेंट हो रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं सुना गया। और रेल मंत्री पुरानी सरकारों के आंकड़े पेश करते हैं। पुरानी सरकारों के आंकड़े पेश करने की बजाय रेल मंत्री को बताना चाहिए कि सरकार आखिरकार कर क्या रही है, और यह भी बताना चाहिए कि आखिरकार पीएम मोदी से लेकर रेल मंत्री ने पिछले कुछ रेल एक्सीडेंट पर ट्वीट करना भी क्यों बंद कर दिया। पहले तो कहा जाता था कि देखिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, प्रधानमंत्री एक्टिव मोड में आ गए हैं। अब क्या करेगा एक्टिव मोड? रोजाना जब खबरें आती हैं तो शायद सरकार ने सोच लिया कि अब न्यू नॉर्मल कर दिया जाए, कि ट्रेन एक्सीडेंट तो आम बात है, इस पर बोलने की क्या जरूरत है, इस पर ज्यादा संज्ञान लेने की क्या जरूरत है। आप संसद में रेल मंत्री के पुराने सरकारों के आंकड़े गिनाने पर और राहुल गांधी का मजाक उड़ाने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।